वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 9 इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल यूनिट है, जिसे अगर आप सही से पढ़ कर जाएं तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं इस यूनिट में। आइए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को। शुरुआत करते हैं हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सीधा सीधा हम कहें आपको तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई एक प्रोसेस है। आप एक कंट्री से बाहर, जैसे सपोज इंडिया है तो इंडिया में अगर अमेरिका इन्वेस्ट कर रही है तो वो एफडीआई, जो उसके पूरा प्रोसेस है उसे ही एफडीआई कहते हैं। यानी एक देश अगर दूसरे देश में बिजनेस कॉपरेशन कर रहा है, उसका मोड अलग अलग हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड FDI. FDI is an investment from a part in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest. मेथड्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे एक्वायरिंग वोटिंग स्टॉक इन फॉरेन कंपनी, मर्जर एंड एक्विजिशन, ज्वाइंट वेंचर विद फॉरेन कॉर्पोरेशन, स्टार्टिंग ए सब्सिडरी ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। बेनिफिट्स क्या हैं? एफडीआई के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे लाइक आप समझ लीजिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स इंसेंटिव्स, लोअर लेबर कोस्ट, प्रिफरेंशियल टैरिफ्स एंड सब्सिडरीज। समझ गए इसके बेनिफिट? लाइक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स इंसेंटिव्स, लोअर लेबर कोस्ट, प्रिफरेंशियल टैरिफ्स, सब्सिडरीज। सम बेनिफिट्स फॉर द होस्ट कंट्री। अब जो होस्ट कंट्री है उसके बेनिफिट क्या है? तो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस। यानी अब जिस कंट्री में होस्ट कंट्री के लिए फायदा है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल बिजनेस। अब बड़े फर्म आएंगे तो छोटे को तो खाएंगे ना। प्रॉफिट रिपेट्रिटेशन, इसका मतलब ये होता है, प्रॉफिट रिपेट्रिटेशन के मतलब कि जैसे सपोज करिए कि अमेजोन जो है वो आपके इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया में बिजनेस को रन कर रहा है, इसके जो रेवेन्यू अगर देखे तो इंडिया से काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है, और इंडिया से कमाया हुआ पैसा अपने देश में लेके चला गया, या जहां उसकी इंटरेस्ट है इंडिया से बाहर ले जा रहा है, दैट इज प्रॉफिट रिपेट्रिटेशन। ठीक है, यानी फायदा आपके यहाँ कमाया और पैसा ले दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, एफडीआई के टाइप्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अ कंपनी विल बिल्ड्स इट्स ओन ब्रांड न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप। एक कंपनी विल बिल्ड्स इट्स ओन ब्रांड न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप। यानी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर में, जैसे सैमसंग ने नोएडा में एक अपना यूनिट बिठाया, तो उसने क्या किया कि बकायदा वहां पर लैंड के जो भी लैंड एक्वायर करने के, इंडस्ट्रियल एरिया प्लॉट करने के जो भी लॉ हैं उसको फॉलो किया, प्लॉट परचेज किया। ठीक है, प्लॉट परचेजिंग के बाद जो कंपनी एक्ट के अंदर में रूल है उस सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपना सेटअप तैयार किया, अपने रिसोर्स हायर किए। तो यानी एक समझिए कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से अपनी पूरी होल सिस्टम को अगर खड़ा कर रहा है और उसके बाद कंपनी अपने सर्विसेज को ऑपरेट कर रहा है, तो इट्स will be considered under greenfield investment. ठीक है, another one is brownfield investment. It happens when a company purchases or leases an existing facility. ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कब है? इट हैपेंस, जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, तो फ्लिपकार्ट इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में एक अच्छा कंज्यूमर बेस है उसका, और बना बनाया प्रोसीजर है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, पूरा सिस्टम उसका बना हुआ है। अब उसको वॉलमार्ट ने परचेस कर लिया, अब वॉलमार्ट का हो गया। ठीक है, और नाम फ्लिपकार्ट ही है। तो अभी हमने एफडीआई का एक टाइप पढ़ा था जिसमें आपको आप वोटिंग राइट या उसके शेयर्स को, इक्विटी शेयर को पूरा परचेस कर लिया, कंपनी आपकी हो गई, तो that will be considered under brownfield investment. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आईबी इंटरनेशनल बिजनेस। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is a management level system that are used by middle manager to
help ensure the smooth running of the organization in the short to medium term. The highly structured information provided by this system allows manager to evaluate an organization performance by comparing current with previous output. Example, inventory control system. ठीक है. DSS, Decision Support System. It facilitates the creation of knowledge and allows its integration into the organization. Components अलग-अलग हैं DSS के, Decision Support System के, that is TPS, DSS database, external data, user interface, UI user. तीन कंपोनेंट अलग है. TPS, Transaction Processing System, DSS, Decision Support System database, external data. DSS, software system models, OLAP tools, data mining tools, user interface and users. EIS, Executive Information System. It is a executive level information system that are found at the top of the pyramid. EIS, Executive Information Center के अलग-अलग जो आयाम हैं, dimensions हैं, that is trend analysis, integrate external and internal data, easy to use, detailed data, presenting information. ठीक है. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं सीधे सीधे बताऊं आपको तो वो है कि भैया एक मशीन को कैसे आपको ह्यूमन माइंड की तरह वर्क करे, कैसे जो ह्यूमन बीइंग की एक एक्टिविटीज होती है उसको कैसे परफॉर्म करे. इट विल बी परफॉर्म थ्रू द टेक्नोलॉजी दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसिप्लिन्स which is used to behave like a human through a specified instructions. Goals of AI: to create expert systems, to implement human intelligence in machines, creating systems that understand, think, learn and behave like humans. Evolution of AI. याद रखिएगा कई बार नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. In 1956, John McCarthy coined the term AI. John McCarthy in 1956 coined the term AI, firstly demonstrated at Carnegie Mellon University. जॉन मैकर्थी नाम याद रखिएगा 1956 में. मशीन लर्निंग क्या है भैया ये भी समझिए, इसका नाम भी डायरेक्ट याद रखिएगा किसने कॉइन किया इसको. तो एमएल मशीन लर्निंग कॉइन्ड बाय आर्थर सैमुअल इन 1959. Machine learning coined by Arthur Samuel in 1959. Ability to learn without being explicitly programmed. बिग डेटा क्या है? बिग डेटा के 7 V's ऑफ बिग डेटा याद रखिएगा. वेराइटी, वेलोसिटी, वेरेसिटी, वैल्यू, वेरिएबिलिटी, वायबिलिटी एंड वॉल्यूम. बिग डेटा क्या है? It describes the large volume of data, both structured and unstructured, beyond the ability of commonly used software tools to capture, accurate, manage and process data within a tolerable elapsed time. बिग डेटा का देखिए मैं कॉमन सिंपली समझाता हूँ कि जैसे कि आप फेसबुक पर बात कर रहे हैं अपने मित्र के साथ कि मेरे को आईफोन 12 चाहिए, आईफोन 11 चाहिए, आईफोन 10 चाहिए, उसका लेटेस्ट वर्जन जो आईफोन का चाहिए, बट हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है. आप देखिएगा कि कुछ ही दिन बाद आपका जो भी नियरेस्ट मॉल है या जो भी नियरेस्ट अब ब्रांडेड आउटलेट है आप देखिएगा अवेलेबल हो जाता है. कहाँ से अवेलेबल होता है? तो दैट इज आपके डेटा को कंज्यूम करता है, मार्केट नीड को बताता है. यानी जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो भी डेटा एब्जॉर्ब हो रहा है, अलग अलग जगहों से आ रहा है, गेन हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको वो स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करता है ताकि जेन्युइन, रिसोर्सफुल या अगर वर्दी बोले तो वर्दी इंफॉर्मेशन आपको निकाल सके. ठीक है. इट विल बी कंसीडर्ड बिग डेटा. Knowledge management, process of acquiring, generating, accumulating and using knowledge for the benefit of the organization. Explicit information, visual information available in literature, reports, patents, technical specification, communication with customer, supplier, etc. Implicit knowledge, it is personal knowledge residing in the minds of people as a result of their personal beliefs, values, perspectives and experience. Evolution of knowledge management. 1938, H.G. Wells coined the term world brain
which depicts an intellectual organization, the sum total of collective knowledge. In 1960, Peter Drucker coined knowledge worker. In 1986, Dr. K. Wyss coined KEM concept at UN. 1990 में लियोनार्ड ब्रोटन, well known as system of Chaparral Steel, company having knowledge management strategy. Features क्या है knowledge management का? It is a systematic and continuous process. The essence of knowledge management is to get right knowledge to right people. सही आदमी को सही चीज बताओ, यही concept है भैया knowledge management का. Nonka and Tikauchi introduced SECI model in 1996. The proposed four way that knowledge type can be combined and converted, that is S for socialization, E for externalization, C for combination, and I for internationalization. ठीक है, तो अब इस तरीके से अगला जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे उससे. आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे. इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ